जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ भैया, तो एक बात आप लोग ये बताओ, सोच समझ करके बताना कि जो आप जैसे दूध है, दही है, शहद है, घी है और ये शक्कर जैसे चीनी कहते हैं, इसे आप क्या समझ के लेते हो? मतलब पीते हो। दूध को क्यों पीते हो? ये कभी सोचा ये दूध हमारे शरीर में क्या गुण देगा, हमें क्या क्या करेगा हमारे लिए? ये कभी ध्यान दिया आपने? और दही हमें क्या गुण देगा? हम दही अगर खाते हैं तो दही हमारे लिए क्या करेगा? और इसी तरीके से शहद शहद जो है ना हमारे लिए क्या लाभ पहुंचाता है और क्यों? और घी घी क्यों खाते हैं और घी के गुण क्या है? हम अगर घी खाएंगे तो हमें उससे क्या लाभ मिलेगा? और ये शक्कर, ये कितनी चीज़ें हो गई? 5। और इन 5 से ही क्या बनता है? पंचामृत। आपने देखा होगा शिवरात्रि को जब भोलेनाथ का जो है ना अभिषेक करते हैं तो उसमें पंचामृत जरूर तैयार किया जाता है। तो पंचामृत काहे से ही बनता है? इन्हीं 5 चीज़ों से बनता है: दूध, दही, शहद और घी और शक्कर। तो देखिए, ध्यान दीजिए, दही काय का प्रतीक, वो का नाम, सॉरी भैया, चलो दही ले लेते हैं। दही जो है जब हम खाते हैं वो काय का प्रतीक है। तो ध्यान दीजिए, दही जो है ना हमारे परिवार को जोड़ता है, मतलब एक करता है। दही हमारे जितने भी परिवार में जो भी लोग हैं उन सबको इकट्ठा करने का प्रतीक है दही। अब दूध है, दूध दूध हमें क्या गुण देता है और क्या करता है? कहते हैं ना भैया, हमारे परिवार में दूध हमेशा रहता है, दूध कभी भी हम समाप्त नहीं होने देते हैं, ऐसे कहते हैं ना। और दूध का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए भैया, दूध जो है ना एक भक्ति का प्रतीक है। काय का? दूध भक्ति का प्रतीक है। इसलिए जो है ना हम लोग दूध को लेते हैं, दूध पीते हैं, और परिवार में दूध होना बहुत अच्छी बात है। अब नंबर आता है घी का। अब दूध भी हो गया, दही भी हो गया, और उससे घी भी तैयार होगा। और घी भी हम खाते हैं तो घी में क्या, कौन सा गुण होता है और वो हमें क्या देता है? तो ध्यान दीजिए, घी जो है ना चिड़चिड़ापन खत्म करता है। घी
उसके अंदर जो चिकनाहट होती है, उसके अंदर जो शक्ति होती है घी के अंदर, वो हमारा चिड़चिड़ापन खत्म करता है। यानी चिड़चिड़ापन दूर करने का प्रतीक क्या है? घी। अब आती है क्या चीज? शक्कर, जैसे चीनी कहते हैं। चीनी हमारे लिए, हमारे परिवार में, घर में बहुत जरूरी है। शक्कर घर में रखना बहुत जरूरी है। और जो शक्कर हम जो लेते हैं तो वो हमें क्या देती है? इस तरीके से माने कि चलिए, हम भगवान को जब भी भोग लगाते हैं तो अक्सर करके वो मीठी ही चीज़ होती है। अब भगवान को भोग हम मिठाई से ही क्यों लगाते हैं? तो देखिए, शक्कर जो है ना, हमारे परिवार में मिठास घोलती है। मिठास घोलती है, यानी शक्कर जो है ना, काय का प्रतीक है? मिठास घोलने का। हम भगवान को जो भोग लगाते हैं मीठी चीज़ का, तो इसीलिए मीठी चीज़ से भगवान को भोग लगाया जाता है कि हम भगवान को कभी जो है ना नमकीन, नमक वाली वैसी चीज़ कभी हम खिलाएंगे ही नहीं, जिससे हमारे भगवान जो है ना गलत विचार लें। हमेशा मीठा ही, भगवान हमेशा ही मीठा बोलते हैं। कभी भी भगवान न किसी के साथ गलत करते हैं और न गलत वो। तो ये, और इन्हीं 5 चीज़ों से पंचामृत बनता है। क्या बनता है? इन्हीं 5 चीज़ों से भोले बाबा का जब अभिषेक करते हैं तो पंचामृत बनाया जाता है। तो इन्हीं 5 चीज़ों से पंचामृत तैयार करते हैं। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। वो इसलिए पंचामृत तैयार करते हैं और भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं कि भोलेनाथ का ये पंचामृत चढ़ा हुआ, वहाँ पर जितने भी भक्त आए, जितने भी भक्त आए, या जिसके मुखार बिंद में पंचामृत वो पड़ जाए, वो सब इन 5 चीज़ों के गुण उस भक्त के अंदर आ जाए। दूध होगा, उसमें भक्ति आएगी। दही आए तो भगवान से जुड़ेगा, और शहद आएगा तो समृद्धि और सुख बढ़ेगा। ये शहद जो है ना, सुख समृद्धि को बढ़ाता है। और घी चिड़चिड़ापन दूर करता है। और शक्कर हमारे शरीर में मिठास भूनती है। तो इसीलिए इन 5 चीज़ों से पंचामृत तैयार किया जाता है कि जो भी मेरे भोलेनाथ का ये चढ़ा हुआ ये पंचामृत किसी भी भक्त को मिल जाए, उस भक्त के हृदय में ये 5 गुण संपन्न हो जाएं और वो भगवान से जुड़ा है। अब देखिए, पंचामृत जो हम और आप लेते हैं, इसका पंचामृत का और चरणामृत का लेने का भी तरीका। देखिए, पंचामृत को जब हम लेते हैं तो उसको ये कर करके मुंह में ले करके वो पंचामृत को कहाँ लगाते हैं? अपने हृदय से लगाते हैं। अब वो पंचामृत का जो हाथ जो है ना,
अपने हृदय से क्यों लगाते हैं? वो हृदय से लगाते हैं तो उस समय हम यही अपने मन में कामना करते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे ठाकुर जी, आपकी झांकी जो है ना मेरे हृदय में उतर जाए। पंचामृत तो जब लेते तो हमेशा उसको लेकर के अपने हाथों को छाती से लगाते हैं और वो छाती से इसी लगाते हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी जो झांकी जो है ना मेरे हृदय में उतर जाए। इसलिए और देखिए, जब चरणामृत लेते हैं भगवान का तो उसको चरणामृत को लेकर के ऐसे कर करके हमेशा हाथ ऊपर ऊपर कि प्रभु की जो चरणों का जो अमृत है मैं अपने मस्तक पर लगाता हूँ। प्रभु, आपके चरणों की कृपा जो है ना मेरे ऊपर बनी। तो इसलिए भैया देखिए, चरणामृत को हमेशा जो है ना अपने मस्तक यानी ऊपर लगाते हैं, ऐसे सिर पर हाथ मस्तक से लगाते हैं और पंचामृत हमेशा अपने हृदय से लगाते हैं। तो ये जो है ना हमने आपको दिए पंचामृत और चरणामृत दोनों के बारे में बताया। हमें ये उम्मीद है अब जहाँ कहीं पर भी आपको पंचामृत मिलेगा तो ये पंचामृत लेकर के आप अपने हृदय से उसको लगाएंगे और भगवान से जो है ना यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, आपकी झांकी जो है मेरे हृदय में हमेशा हमेशा बनी। और देखिए, एक संतोषी माँ का व्रत आता है। एक बड़े ध्यान से सुना, हमारी बहनें बेटियां जो है ना बहुत गलती कर जाती हैं। जो हमारी बहनें और बेटियां संतोषी माता के व्रत रहती हैं वो ये कहती हैं कि खटाई नहीं खानी चाहिए। उस खटाई नहीं खानी चाहिए का मतलब क्या होता है? खटाई नहीं खानी चाहिए का मतलब ये होता है कि संतोषी माँ का व्रत और दिन तो उनका शुक्रवार का होता है। संतोषी माँ के व्रत का दिन जो है ना शुक्रवार होता है और उसमें खटाई नहीं खाते। तो ये समझ लीजिए कि खटाई का मतलब क्या है। उस खटाई का मतलब ये है कि जिस दिन हम माँ संतोषी जी का व्रत कर रहे हों, व्रत में चल रहे हों, तो उस दिन हम किसी से खट्टा नहीं बोलेंगे। हम किसी से भी, चाहे वो कितनी भी गलती कर जाए, हम उससे जो है ना खट्टा नहीं बोलेंगे। खट्टा का मतलब गलत नहीं बोलेंगे, मीठा ही बोलेंगे। ये होता है उस खटाई का मतलब। ये नहीं होता है कि हम वो खटाई नहीं खाएं। वैसे है तो ये खटाई जो खाओगे तो खट्टापन के शब्द बोलोगे, तो इसलिए जो है ना हमें वो खटाई नहीं खानी है कि जिससे हम किसी को गलत बोले, गलत पेश आए। और किसी अगर आप व्रत अगर हो, किसी का भी व्रत करती हैं आप, करते हैं आप, कोई किसी का, कोई जिसमें आपको, जिस आराध में आपको भरोसा हो, जिसको ही मानते हो, ये नियम कर लो। अगर आपको नहीं मालूम हो
जिसे किसी का भी व्रत रखते हो तो उस दिन आप किसी से भी किसी भी प्रकार से गलत पेश नहीं आए। गलत बोलने से आपका जो व्रत है वो व्रत का सारे दिन की मेहनत, सारे दिन का वो सब बेकार चला जाता है। पुण्य नहीं मिलता, उसका पाप मिलता है अगर आपने किसी से व्रत रहते हुए गलत बोला। तो आपकी समझ में आया कि जब हम चरणामृत लेते हैं तो उसको अपने मस्तक पर लगाते हैं, पंचामृत लेते हैं तो अपने हृदय से लगाते हैं। और संतोषी माँ का व्रत रहते हैं शुक्रवार को तो खटाई नहीं खाते हैं। उस खटाई का मतलब किसी से खट्टा नहीं बोलते, खट्टा नहीं बोलते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए जो है ना कथा की तरफ चलते हैं। कथा में जो प्रसंग चल रहा था बालकांड में, वो चल रहा था। बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है, ये बालकांड चल रहा था प्रथम सोपान, कि जे श्रद्धा संबल रहित नय संतन कर साथ और तिनको मानस अगम अति जिनय न प्रिय रघुनाथ। बाबा ने क्या कहा, और ये कथा जो है ना मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराती है कि जे श्रद्धा संबल सहित, क्या लिखा है, जे श्रद्धा संबल रहित नय संतन कर साथ और तिन कहूँ मानस अगम अते जेने न प्रिय रघुनाथ। जिनको भगवान से लगाव है। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो भैया, जिनके पास श्रद्धा रूपी भाव नहीं है, खर्च नहीं है, समय नहीं है और संतों का साथ नहीं किया है, न किया है न करते हैं, और जिनको प्रभु श्री राम जी में भी प्रेम नहीं है, भाव नहीं है और प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग, भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता है। किसको? इस रामचरित्र मानुष के भाव, यानी प्रभु श्री जी के प्रेम, प्रभु जी को नहीं पा सकता। जे श्रद्धा संबल रहित नय संतन कर साथ और तिनको मानस अगम अते जिने न प्रिय प्रभु श्री राम। तुलसी जी बार बार समझाते, बोले नाथ माँ को बार बार समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको जो है ना नहीं पा सकता है, इसको नहीं पा सकता। ऐसा हमारे संतों ने कहा है, हमारे बाबा ने कहा है और इसीलिए भैया हमें जो है ना कहीं पर भी ये पता लग जाए यहाँ पर सत्संग कार्यक्रम चल रहा है, भगवान की कथा हो रही है, तो थोड़ा सा भी समय निकालो,
लेकिन वहाँ तक जाओ जरूर, वहाँ तक जाओ जरूर। और भगवान का भजन ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें और आपको इस भवसागर से पार उतार सकता है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो भैया हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम की कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को यानी भक्तों को कि राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भैया अब हमें 2 मिनट के लिए हमें समय दीजिए, उसके बाद हम कथा को फिर श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।